ये देखें जी कितने खिले और लंबे लंबे चावल हैं। नहायत ही अच्छे, नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही मज़ेदार। जिसने खाने हैं आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमैरा जहांगीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उस भाई का जिसने मुझे प्रमोट किया है, जिसने मुझे अप्रिशिएट किया है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका मेरे भाई। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें शुरू करते हैं। ये है जी मेरे पास आधा किलो बीफ और ये है मेरे पास 3 पाउच चावल। सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेंगे। यखनी में मैं ये गोश्त डाल दूंगी। इसके बाद लहसुन अदरक डालूंगी। लहसुन अदरक ये बड़ा गोश्त होता है तो इसकी बादी को मारने के लिए लहसुन अदरक ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर ये मैं लहसुन अदरक डालूंगी। पहले मैं गोश्त को गलाऊंगी। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक खिले खिले आपके चावल बनेंगे। तो ये नमक और काली मिर्च ये मैं इसमें डालूंगी। इसमें ये खड़े मसाले सारे जाएंगे। इसमें बादियान का फूल है, काली मिर्चें हैं, तेज़पात है, फिर उसके बाद इसमें ये है ज़ीरा है, तो सौंफ है। तो ये मैं इसमें डालूंगी। ये मैं यखनी तैयार करने लगी हूँ। अब मैं ये वाले 3 डब्बे इसके अंदर पानी के डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक, ये 2 और ये 3 डब्बे भर के मैं इसमें पानी के डाल देती हूँ। मैं इसको कुकर में नहीं गलाऊंगी। मैं इसको इसी तरह हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि कुकर में जो मैं गोश्त गलाती हूँ वो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। उसमें मसाले भी नहीं सही तरह से रचे होते, तो वो वैसे भी थोड़ा सा होता है। इस तरह जब मैं हल्की आंच पे इसको रख दूँगी, घंटा 1.5 घंटा ये पकेगा। ये बिल्कुल अच्छी तरह से इतना मलाई की तरह गल जाएगा। अब ये हमारा गोश्त गलेगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके खिले खिले चावल किस तरह से बनेंगे। ये देखें गोश्त मेरा गल रहा है। हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है। ये गल जाएगा और ये चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। ये गोश्त गलता है तो फिर मैं तड़का बनाऊंगी। और चावल मैंने अभी नहीं भगोए। चावल मैं उस टाइम भगोऊंगी जब ये गोश्त गल जाएगा। उससे 10 मिनट पहले मैं चावल भगोऊंगी। गोश्त हमारा गल गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये जैसे ये वाला 1 चम्मच, ये वाला 1 चम्मच ही डालूंगी मैं ये, क्योंकि यखनी में भी ऑयल है। मैं आपको दिखाती हूँ, यखनी में भी ऑयल है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 अदद कटी हुई प्याज। ये डाल देती हूँ। अब ये प्याज हो रहे हैं। अच्छा, प्याज को ना डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है, हल्का हल्का सा ना। अब ये तकरीबन हो गए हैं। बस अब ना हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन आधा चम्मच लहसुन है और आधा चम्मच अदरक है। जैसे कि हमने लहसुन अदरक उसमें भी डाला था, यखनी में भी, तो इसमें भी डालने लगी हूँ टेस्ट के लिए चावलों में। तो मैं ये इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। इसको इसमें थोड़ा सा ब्राउन कर दूँ। ये 1 टमाटर है बड़े साइज़ का।
अब मैंने इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ। अच्छा, अब ना मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्चें, ये 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने कुंडी में अच्छी तरह से कूट ली हैं, और फिर ये वाली डाल दूँगी। मैं पुलाव में ज़्यादातर काली मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ, और ये थोड़ी सी दैड़ा डाल दूँगी। दैड़ा मिर्च ये जो थोड़ी सी दरदरी मिर्च होती है, ज़्यादा पीसी लाल मिर्च होती है लेकिन ज़्यादा पीसी हुई नहीं होती, दरदरी सी होती है। ये आधे चम्मच से भी थोड़ा कम है, ये मैं डालूँगी। और ज़ीरे का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच ज़ीरा। नमक यखनी में मैंने 1 चम्मच डाला था। जैसे कि मेरे 3 गिलास हैं चावलों के, ये शीशे के 3 गिलास, ये शीशे के 3 गिलास चावलों के हैं, 3 पाव चावल हैं, तो 1 चम्मच नमक का मैंने उधर डाला था, तो मैं आधा चम्मच इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद फिर मैं पानी में टेस्ट कर लूँगी, अगर तेज़ हल्का हुआ तो फिर और डाल दूँगी, तेज़ हुआ तो नहीं डालूँगी। मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से रखूँगी। आप भी चेक कर लें पानी में, अगर तो आपके टेस्ट के हिसाब से ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप और डालें। अच्छा, अब ना मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्चें, ये 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने कुंडी में अच्छी तरह से कूट ली हैं, और फिर ये वाली डाल दूँगी। मैं पुलाव में ज़्यादातर काली मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ, और ये थोड़ी सी दैड़ा डाल दूँगी। दैड़ा मिर्च ये जो थोड़ी सी दरदरी मिर्च होती है, ज़्यादा पीसी लाल मिर्च होती है लेकिन ज़्यादा पीसी हुई नहीं होती, दरदरी सी होती है। ये आधे चम्मच से भी थोड़ा कम है, ये मैं डालूँगी। और ज़ीरे का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच ज़ीरा। आधा चम्मच के करीब इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक यखनी में मैंने 1 चम्मच डाला था। जैसे कि मेरे 3 गिलास हैं चावलों के, ये शीशे के 3 गिलास, ये शीशे के 3 गिलास चावलों के हैं, 3 पाव चावल हैं, तो 1 चम्मच नमक का मैंने उधर डाला था, तो मैं आधा चम्मच इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद फिर मैं पानी में टेस्ट कर लूँगी, अगर तेज़ हल्का हुआ तो फिर और डाल दूँगी, तेज़ हुआ तो नहीं डालूँगी। मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से रखूँगी। आप भी चेक कर लें पानी में, अगर तो आपके टेस्ट के हिसाब से ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप और डालें। गोश्त भी इसमें डालती हूँ। ये गोश्त भी, ये देखें गोश्त मेरा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल गल गया, ये देखें बोटी बिल्कुल ऐसे है नरम। अब ये भी मैं साथ ही डाल देती हूँ, ये सारी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। पहले ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ये जो टमाटर है ना ये अच्छी तरह से हो जाए, भाप में नरम हो जाए, तो फिर उसके बाद इसको भून लूँ। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ, इसका जो पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। और इसमें अब मैं डालूँगी, ठीक है, ये 2 चम्मच दही जो होगा ना, ये हमारे चावलों को खिला खिला और अलग अलग सा बनाएगा। आप देखेंगे कि इससे हमारे चावल कितने अच्छे बनेंगे। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए इसको उसके साथ पका लेती हूँ, ठीक है। अब ये 3 गिलास थे चावलों के, तो ये मैं 6 गिलास पानी के, यानी ये वाली यखनी के डालूँगी। 1 गिलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 गिलास, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मेरा दूसरा गिलास, और ये थोड़ा गर्म है, ये बिस्मिल्लाह तीसरा गिलास, ये थोड़ा गर्म है मेरा डब्बा जिसमें मैंने यखनी डाली,
ये चौथा ग्लास, ये पांचवा और ये छठा। ये मेरे 6 गिलास हो गए पानी के। अब ये मैं डाल देती हूँ। अब मैं इसको हिलाती हूँ। ये देखिए, चावल जब मैं तड़का बनाने लगी थी तो उससे 10 मिनट पहले, जब मेरा गोश्त गल गया था और मैं तड़का बनाने लगी थी, उससे 10 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। तो अब मैं ये पानी थोड़ा सा और गर्म होता है तो फिर मैं इसके अंदर चावल डालती हूँ। ये देखें जी, चावल हमारे बन रहे हैं। ये देखें, पानी उबल रहा है। अब इसको हम एक बार हिला देंगे। चावलों को ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए। हम जितना चावलों को हिलाते हैं चावल उतना टूटते हैं। बस चावलों को जस्ट 1 मिनट ये देखें जी, चावल हमारे हो रहे हैं, पानी और खुश्क हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, लुक देखें। अभी से आपको पता चल रहा होगा चावल कितने प्यारे और खिले खिले हैं। अभी थोड़ा सा पानी है, पानी को खुश्क होने देंगे, फिर हम देंगे वही अपना ट्रेडिशनल दम। आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करके आएँ। अभी तक मुझे देख रहे हैं, जाएं ना, जल्दी करके आए ना सब्सक्राइब। अब मैं इसको लगाती हूँ दम। ये ले जी, इसके नीचे रखती हूँ तवा और इसके ऊपर डालती हूँ सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और थोड़ा सा पुदीना। ये सब्ज़ मिर्चें और ये पुदीने के पत्ते। ये अब मैं इसको लगा देती हूँ दम मैं इसको लगाऊंगी कपड़े का, वही जो हमारा ट्रेडिशनल रवायती दम होता है, ये वाला। और ये लें जी, इसको मैं लगाती हूँ दम। इसके ऊपर रख दूँगी कोई भारी सी चीज़। ये जी मैंने रख दिया इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा दम। अब मैं इसको हिलाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी चावलों की लुक। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, गर्मा गर्म मज़ेदार चावल मेरे तैयार हैं। ये देखें, भाप निकल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरी शान, जिसने हमें इतनी नेमतें बरकतें अता की हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। और ये देखें जी, मेरे चावल बिल्कुल नरम। और देखें जी, ये बड़े बड़े चावल। क्लोज़ करके दिखाती हूँ आपको। आ जाए जी, जिसने दोपहर का खाना खाना है हमारे साथ। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा दुआओं में याद रखें। हुमैरा जहांगीर को दें इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।